हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रियास एकेडमी। आज मैं आपको हिंदी में विशेषण सिखाने वाली हूँ। ग्रामर में हम लोगों ने देखा था, पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसके बाद संज्ञा लिया था, उसके बाद सर्वनाम। आज हम देखेंगे विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या चीज़ होती है, विशेषण क्या होता है करके मैं अभी बताती हूँ। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। जो वर्ड संज्ञा या सर्वनाम, ऑलरेडी मैंने संज्ञा भी आपको सिखा दिया था। सर्वनाम, संज्ञा मतलब कौन, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सर्वनाम वो क्या चीज़ है, यह वह उसके लिए यूज़ करने वाला वर्ड। सो संज्ञा मतलब जिस भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति या किसी भी आदमी के बारे में बात करें, किसी लड़के के बारे में बात करें तो लड़का क्या होता है, नाउन होता है। या फिर ही वह यह हम यूज़ करेंगे तो वो सर्वनाम हो जाएगा। उसकी जो क्वालिटी बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, आइए। राम अच्छा लड़का है। राम भी एक टाइप नाउन है, उसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। लड़का भी नाउन है, उसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। लेकिन क्या डिफरेंट है, ये आके प्रॉपर नाउन है। आपको मालूम है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि दो नाउन यूज़ किया यहाँ हमने। जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो लड़का कैसा है, अच्छा है। अच्छा क्या है, वो लड़के की थोड़ी क्वालिटी बता रहे हैं, तो लड़के की क्वालिटी बताने वाला शब्द विशेषण होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता अच्छा गाती है, तो गाती है कौन गाता है, सीता गाती है। सीता कौन है, संज्ञा है। और उसकी क्वालिटी क्या बोलते हैं, अच्छा गाती है। सीता बहुत अच्छा गाती है, तो अच्छा गाती है, वो अच्छा के क्या हुआ, विशेषण। ठीक है, समझ गए। विशेषण का मतलब अच्छी तरह समझ गए, क्योंकि ग्रामर अगर हम सीख लेंगे तो सिर्फ ये डेफिनेशन या कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार देखिए। गुणवाचक विशेषण, मैं इसको डेफिनेशन के साथ, उसके एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगी। संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। देखिए, चलें अब इसको एक्सपेंडली उसके डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। आइए अभी हम गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला विशेषण है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी बताया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो प्रकट करता है वो शब्द आके विशेषण होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण आपको मालूम है, अच्छा बुरा, वो होता है। रूप, हम किसी का रूप डिस्क्राइब कर सकते हैं, या किसी चीज़ का आकार, रंग, ये सब कहाँ आता है, किसी के क्वालिटीज़ में, उनके गुण के बारे में या उनके रूप के बारे में, उनके रंग के बारे में या उनके आकार के बारे में हम अगर बात करते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के लिए, तो वो आके गुणवाचक होता है। आप देख सकते हैं, गुण करके इसमें ही आ गया। किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो उसके गुण के बारे में बात करेंगे तो वो गुणवाचक संज्ञा विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा, मीठा, सुंदर, काला। मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल बनाया, ताजमहल सुंदर है। ताजमहल क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसकी जो क्वालिटी बता रहा, ताजमहल कैसा है, ताजमहल सुंदर है। सुंदर क्या है, क्वालिटी है। तो देखिए, ताजमहल आके नाउन हो गया, उसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। और सुंदर आके क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ नाउन, उसको हिंदी में विशेषण। समझ आ गया आपको, अच्छा समझ आ गया, क्योंकि हम लोग एक एग्जाम्पल के अगर हम पढ़ लेंगे तो लाइफ लॉन्ग हमें अच्छी तरह समझ आएगा। ताजमहल सुंदर है, ताजमहल नाउन है, सुंदर एडजेक्टिव है, क्योंकि ताजमहल की क्वालिटी बता रहा है। कैसे बता रहा है, ताजमहल सुंदर है। मैं छोटे छोटे सेंटेंस बना रही हूँ, बड़ा नहीं बना रही, सो दैट आपको समझ आए। इसमें भी हम डीप जा सकते हैं। क्या होता है कि विशेषण, प्रविशेषण,
और विशेष्य जो शब्द जिसकी संज्ञा जिसकी क्वालिटी बताया जाता है उस विशेष्य बोलते हैं। सो ज़्यादा डीप जाएंगे तो छोटे बच्चों को समझ नहीं आएगा। मैं बड़ों के लिए अगर चाहते हैं तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं छोटे बच्चों के लिए क्लियरली लेना चाहती हूँ। सो पहले ये हमें अच्छी तरह रजिस्टर हो जाए, ठीक है, समझ गए आप। चले नेक्स्ट, आइए अभी हम दूसरा विशेषण देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। पहले हमने गुणवाचक देखा ना, गुण से किसी विशेष का, जैसे कि पर्सन के लिए भी हो सकता है या किसी चीज़ों के लिए भी हमने गुण देखा था। अब देखिए विशेषण जो क्वालिटीज़ होती है वो क्वालिटी किस बेस पे होती है, संख्या। संख्या मीन्स नंबर्स, ओके, नंबर्स। सो अभी देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, संख्या मतलब नंबर बताने ले, नाउन या प्रोनाउन की संज्ञा या सर्वनाम की जो नंबर्स में उसकी क्वालिटी को प्रकट करता है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उनके एग्जाम्पल देखिए, 2 आदमी, कई पेड़, 4 मकान। इसमें ये 2, ये कई, ये 4 क्या किसी किसी चीज़ के क्वालिटीज़ बताते हैं। जैसे कि आपने देखा 4 मकान, तो मकान कितने हैं, 4 हैं। सो यही मैं बता सकती हूँ, ये आके संज्ञा है, ये उसकी क्वालिटी है। पेड़ आपको मालूम है, पेड़ क्या है, संज्ञा है, लेकिन वो कॉमन है, कॉमन आई मीन जातिवाचक संज्ञा है। सो यहाँ ये यहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया। देखिए, राम के घर में 2 आदमी हैं। राम के घर, देख लिए ये इसमें 3 संज्ञाएँ हैं, 3 संज्ञा, राम, घर और आदमी। राम आके प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है। मैं क्यों बताना चाहती हूँ कि नाउन क्या है, सर्वनाम क्या है, अगर ये हमें क्लियर होगा तो उसकी क्वालिटी बताने वाला आसान से हमें पता चल जाएगी कि वो विशेषण है। देखिए ना, राम के घर में 2 आदमी हैं। कितने आदमी हैं, 2। ये जो नंबर बताता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला नंबर्स में हो तो उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर बच्चों, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी तरह समझ आए ज़िंदगी में कभी नहीं भूलती। मैं फिर क्यों बोल रही हूँ कि ग्रामर बहुत अच्छा चीज़ है, उसे सीख लीजिए बस। देखिए हमने 2 टाइप देख लिया विशेषण में, अभी हम तीसरा चलते हैं। आइए अभी हम तीसरा विशेषण देखेंगे। आई मीन विशेषण के क्वालिटी में तीसरा क्वालिटी देखेंगे, परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मेजरमेंट करना, किसी को नापना या तौलना, वो सब। देखिए उसको डेफिनेशन देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ ये शब्द इसी का, वो जो किसी चीज़ को नाप कर हमें एक क्या बोलते हैं, एक सजेशन पर आते हैं। जैसे कि ये घर 5 लाख होगा, ऐसे हम जज करते हैं ना, वो एक रिजल्ट होता है। मैं पैसे में बता रही हूँ, चीज़ों में भी बता सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में 5 लीटर तेल है, 2 लीटर दूध है, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो वो सब इसी में आता है, इस परिमाण, वो क्या बोलते हैं, टोटल मेजरमेंट बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो होता है। जो शब्द किसी वस्तु के नाप, देखिए किसी को मेजर करना, माप तोल, हम लोग कपड़ों की दुकान में जाके देख सकते हैं कि उन लोग ना फोल्ड के लिए उसको मीटर में देखने के लिए और मशीन जैसे रखते हैं, स्केल जैसे रखते हैं, वो सब क्या आता है, माप तोल होता है, ठीक है। या परिमाण, टोटल, जो लास्ट में आता है रिजल्ट, वो परिमाण होता है। उसको प्रकट करने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इसमें, 2 लीटर दूध और थोड़ा पानी। यही हम बता सकते हैं कि दूध आके नाउन है, 2 लीटर उसकी क्वालिटी बताता है। लेकिन मैं उसको यही 2 लीटर को मैंने यहाँ एक सेंटेंस में बनाया। देखिए, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। ये मुझे क्या है आपको मालूम है, अभी तक मैंने संज्ञा यूज़ किया था, इस बार मैंने क्या यूज़ किया है, सर्वनाम। मुझे सर्वनाम होता है, इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं उसको। 2 लीटर दूध क्या होता है, संज्ञा। जो संज्ञा की क्वालिटी बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। सो दूध की क्वालिटी बोलने वाला वो भी क्या है, नंबर्स में है। और यहाँ हम इसको ना 2 टाइप ले सकते हैं। यहाँ आके इसको हम संख्यावाचक भी बोल सकते हैं। ओके, आपको दिख रहा है, मैंने बताया हाँ, परिमाण भी हो सकता है ये, और संख्या भी, क्योंकि नंबर भी आया है और हमें क्या किया है, विशेषण में भी यूज़ किया है, उसका नंबर में 2 में। परिमाणवाचक एंड संख्यावाचक दोनों आ सकता है। यहाँ मेजरमेंट में आया है, यहाँ दूध की जो क्वालिटी बता रहा है उसमें संख्या भी आया है, परिमाण भी आया है, ठीक है। सो अब देख लीजिए, दोनों टाइप आया है। यहाँ मैं यहाँ क्या बता रही हूँ, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए।
मुझे आके सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन हो गया। दूध आके क्या हो गया, संज्ञा। संज्ञा की जो क्वालिटी बताता है वो क्या, विशेषण हो गया। यहाँ दो विशेषण आ गए। मैं सिर्फ इतना समझ, 2 लीटर वो क्या है, एक मेजरमेंट है कि 2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, वो सब क्या होता है, परिमाणवाचक। क्लियर है जी, समझ गए। 3 वाचक पढ़ लिया। पहले क्या हमने क्या पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, 3 पढ़ चुके। आइए अभी लास्ट विशेषण के प्रकार में देखते हैं। आइए अभी हम विशेषण का चौथा टाइप देख रहे हैं, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण। विशेषण में देखिए सारा कुछ उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसे यूज़ किया गया। विशेषण का मतलब क्या है, फिर से बता देती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द विशेषण। अभी यहाँ देखिए सर्वनामिक। सर्वनाम क्या होता है, देखिए सर्वनाम, ये जो सर्व है यहाँ उन्होंने सार्व लिखा है, सर्वनामिक। तो जो सर्व है ना वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन जगह क्या हो रहा है, यहाँ संख्या की विशेषता बताने के जगह पे आने के कारण सर्वनामिक विशेषण कहला जाता है। हम देखते हैं, पहले समझ नहीं आएगा लेकिन देखिए, सुपर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले विशेषण की तरह आते हैं या विशेषण की काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं, तब उनको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, यह लड़का राम है, यह लड़का राम है, दिस बॉय से राम। राम क्या है, संज्ञा। लड़का क्या है, संज्ञा। लेकिन इसकी जो क्वालिटी बता रहा, भी संज्ञा की क्वालिटी बताने वाला यह वह है। यह वह क्या होता है, सर्वनाम होता है। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा की क्वालिटी बताने वाला शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। समझ गए आप, बस इतना ही। वह घर हमारा है, सर्वनाम हमारा सर्वनाम है, घर संज्ञा है, संज्ञा की क्वालिटी बताने वाला विशेषण होता है। सो यहाँ क्या विशेषण बता रहा है, यह वह बता रहा है। यह वह क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। सो सर्वनाम को हिंदी में सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ गए, बहुत इजी है जी, समझिए बस, बहुत इजी है, समझने की देर है, बस हम समझ गए। देखिए ग्रामर बहुत अच्छा होता है, एक बार समझ गए तो हम कहाँ भी पता कर सकते हैं कैसे करके, ठीक है। अभी 4 पर हमने विशेषण देख लिया, विशेषण के 4 प्रकार देख लिए, ओके। अभी बताइए मेरा क्लास कैसा था, अच्छा था? तो क्या करना है जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।